मैं एक सुझाव देता हूं, क्या हम 11 अप्रैल से 14 अप्रैल पूरे अपने राज्य में टीका उत्सव मना सकते हैं। हमारा प्रयास यही होना चाहिए, इस टीका उत्सव में हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करें। और वो भी बीजेपी लगाएगी, उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे जाओ भाई, अरे जाओ भाई। पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव भी कोरोना की गिरफ्त में आ गए। अरे जाओ भाई। वैक्सीन लेने के करीब 2 घंटे बाद एक करीब 50 साल के व्यक्ति की मौत हो गई नोएडा में। जमशेदपुर में एक 70 साल के आदमी की मौत हो गई वैक्सीनेशन के बाद। मुरादाबाद में एक हॉस्पिटल वर्कर की मौत हो गई वैक्सीन लेने के बाद। स्क्रोल के हिसाब से वैक्सीनेशन के बाद करीब 180 लोगों की मौत हो गई है इंडिया में। और इसी वजह से अब कई लोग सोच रहे हैं कि क्या वैक्सीन सेफ भी हैं। प्रशांत भूषण ने एक ट्वीट के जरिए पूछा कि लखनऊ के एक अस्पताल में जहां डॉक्टर्स वैक्सीनेटेड थे, उनका कोविड-19 का रिजल्ट पॉजिटिव कैसे आया। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी। और वो भी बीजेपी लगाएगी, उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। तो क्या हमारी वैक्सीन सेफ है या नहीं, और हमें वैक्सीनेशन लेनी भी चाहिए या नहीं? इसका शॉर्ट आंसर है हाँ, हमारी वैक्सीन सेफ है और हम सबको वैक्सीनेटेड होना चाहिए। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसको समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि एक वैक्सीन का काम क्या होता है और वो अपना काम करती कैसे है। अब वैक्सीन्स होती क्या है? वैक्सीन्स के जरिए आपकी बॉडी में एक कमजोर या फिर एक मरा हुआ वायरस इंजेक्ट किया जाता है, ताकि आपकी बॉडी सीख सके कि आपको इस वायरस से कैसे लड़ना चाहिए। और आपकी बॉडी ऐसा करती है एंटीबॉडीज क्रिएट करके। और एक बार जब आपकी बॉडी सीख जाती है कि एक कमजोर वायरस के खिलाफ उसको कैसे लड़ना है, तो जब आपकी बॉडी पर एक अटैक होगा वायरस का, उसको पता होगा कि कैसे एंटीबॉडीज क्रिएट करनी है और आप फिर उस वायरस को आसानी से झेल पाएंगे। तो मान लीजिए कि कोई भी वैक्सीन एक प्रैक्टिस एग्जाम की तरह होती है जो आपको फाइनल एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर देती है। और जिस तरह कोई भी प्रैक्टिस एग्जाम आपको 100% प्रेपरेशन नहीं दे सकता एक फाइनल एग्जाम के लिए, उसी तरह कोई भी वैक्सीन आपको 100% प्रोटेक्शन नहीं दे सकती किसी भी बीमारी के खिलाफ। जैसे दुनिया में कई वैक्सीन्स हैं और आप नोटिस करेंगे कि उनमें से कोई भी 100% इफेक्टिव नहीं है। इंडिया में भी 2 वैक्सीन है और तीसरी को अप्रूव कर दिया गया है और वो भी 100% इफेक्टिव नहीं है। इसका ये मतलब है कि वैक्सीनेशन लेने के बाद भी आपको कोविड-19 हो सकता है और इनको कहा जाता है ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस। अब इसको और गहराई से समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि इन्फेक्शन और डिजीजेस के बीच में अंतर क्या है। हम कई बार इन दोनों शब्दों को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, यानी कि सेम सामान यूज करते हैं, पर एक्चुअली इनका मतलब अलग अलग है। इन्फेक्शन किसी भी डिजीज का पहला स्टेप होता है जब कोई बैक्टीरिया या फिर वायरस जो एक बीमारी पैदा कर सकता है आपकी बॉडी में घुसता है और फिर उधर अपनी संख्या बढ़ाने लगता है। बीमारी तब होती है जब ये बैक्टीरिया या फिर वायरस आपकी बॉडी के सेल को अटैक करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से आप कई सिम्टम्स दिखाते हैं जैसे खांसी, जुकाम, और फिर आप बीमार पड़ जाते हैं। यानी कि इन्फेक्शन तब होता है जब कोई भी वायरस या फिर बैक्टीरिया आपकी बॉडी में घुसता है, और बीमारी तब होती है जब ये वायरस या फिर बैक्टीरिया आपकी बॉडी को अटैक करने लग जाता है। इसका ये मतलब है कि आप इन्फेक्टेड जरूर हो सकते हैं पर बीमार नहीं हो सकते। ऐसा ही उन लोगों के साथ होता है जो कोविड पॉजिटिव हैं पर एसिम्प्टोमेटिक है, यानी कि वो कोविड के कोई लक्षण नहीं दिखा रहे। अब जब वैक्सीन को टेस्ट किया जाता है ट्रायल में, तो लोगों को 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। कुछ लोगों को वैक्सीन मिलती है और कुछ को लगता है कि उनको एक वैक्सीन मिल रही है पर एक्चुअली उनको वो दी नहीं जाती। इसको कहा जाता है प्लेसिबो। और फिर कुछ टाइम बाद साइंटिस्ट ये देखते हैं कि इन दोनों ग्रुप में कितने लोग कोविड-19 के सिम्टम्स दिखा रहे हैं। और अगर वैक्सीनेटेड ग्रुप में कम लोग बीमार हैं, इसका ये मतलब है कि जो वैक्सीन है वो इफेक्टिव है। यानी कि वैक्सीन्स बस ये देखती हैं कि कितने लोग बीमार हुए, वो ये नहीं देखती कि कितने लोग इन्फेक्टेड हुए हैं। इन्फेक्शन जानने के लिए उनको सारे लोगों को टेस्ट करना होगा, पर साइंटिस्ट बस उन लोगों को टेस्ट करते हैं जो सिम्टम्स दिखाते हैं किसी भी बीमारी के। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि वैक्सीनेशन के बाद भी आपको इन्फेक्शन जरूर मिल सकता है कोविड-19 का। दूसरा सवाल है कि वैक्सीनेशन के बाद भी कुछ लोग बहुत बुरी तरह बीमार क्यों हो जाते हैं और कुछ लोगों की तो मृत्यु भी हो जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके बारे में एरिन ब्रोमाज, जो एक अमेरिकन इम्यूनोलॉजिस्ट हैं, वो कहते हैं कि वैक्सीन किसी भी एक डैम की तरह होते हैं। अब कोई भी डैम 100% इफेक्टिव नहीं होता। जब बहुत ज़्यादा पानी आ रहा होता है तो वो डैम टूट भी सकता है और पानी बह भी सकता है, और ऐसी ही चीज़ वैक्सीन के साथ भी हो सकती है। इसी वजह से वैक्सीनेशन के बाद हुए इन्फेक्शन को कहा जाता है ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन। और इसी वजह से एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा उस इन्वायरमेंट्स में होते हैं जहाँ कई सारे कोविड केसेस मौजूद हैं।
इसी वजह से अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो ज़्यादा संभावना है कि आपको एक कोविड-19 इन्फेक्शन हो सकता है इंडिया में, जहाँ डेली के हज़ारों केसेस हो रहे हैं एज़ कम्पेयर टू अगर आप सिंगापुर में हो जहाँ करीब 10 या फिर 0 भी केसेस हो रहे हैं हर दिन। अब किसी भी एरिया में कितने ज़्यादा कोविड-19 केसेस हैं उसके अलावा कई और फैक्टर्स भी होते हैं जिसकी वजह से ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस हो सकते हैं। जैसे एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज व्यक्ति को ज़्यादा संभावना है कि उनको एक कोविड-19 इन्फेक्शन हो सकता है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज व्यक्ति वो होता है जिनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। ऐसे वो लोग जिनको कई मेडिकल कंडीशंस हैं जैसे डायबिटीज़ है, कैंसर है या फिर HIV है। इसीलिए ऐसे लोग अगर वैक्सीनेटेड हो भी जाते हैं तो कोविड-19 का उन पर एक गहरा असर पड़ सकता है। इसके अलावा ये नहीं है कि अगर आपको एक डोज या फिर दूसरा डोज मिल गया वैक्सीन का तो आप 100% प्रोटेक्टेड हो गए, क्योंकि वैक्सीन को भी 2 हफ्ते का समय लगता है आपको मैक्सिमम प्रोटेक्शन देने के लिए। इसी वजह से वो लोग जिनको बस एक ही कोविड-19 का डोज लगा है या फिर हाल ही में दूसरा डोज लगा है वो भी कोविड-19 की वजह से पॉजिटिव हो सकते हैं। अब इसके बावजूद कि किसी भी वैक्सीनेटेड व्यक्ति में भी एक ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हो सकता है, हमारे पास पॉजिटिव न्यूज़ है कि ये ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस इतने खराब नहीं होते जितना एक नॉर्मल इन्फेक्शन खराब हो सकता है एक नॉन वैक्सीनेटेड व्यक्ति को। इजराइल में 5000 पेशेंट्स की एक स्टडी हुई थी कोविड-19 इन्फेक्शंस के बारे में, उन लोगों के बीच जिनको वैक्सीनेशन हो गई है और उन लोगों के बीच जिनको कोई भी वैक्सीनेशन नहीं हुई है। और उस स्टडी ने दिखाया कि उन लोगों को जिनको वैक्सीनेशन हुई है उनको जब कोविड-19 का इन्फेक्शन होता है तो जो वायरस की संख्या उनकी बॉडी में वो कम होती है, जिसका ये मतलब है कि कोविड-19 का जो असर होता है उनकी बॉडी में वो भी कम होता है। और रिसर्चर्स ने ये पाया कि वैक्सीनेशन से आपको जो कोविड-19 का इन्फेक्शन होता है वो ज़्यादा कमज़ोर तो होता ही है, पर उसकी भी कम संभावना हो जाती है कि आप दूसरे लोगों में वायरस स्प्रेड कर सकते हैं। इसी वजह से रिसर्चर्स कहते हैं कि जब आप वैक्सीनेशन लेते हैं तो आप अपने लिए तो भला करते ही हैं पर अपने आसपास के दूसरे लोगों के लिए भी भला करते हैं। और रिसर्चर्स ये भी कहते हैं कि क्योंकि कोई भी वैक्सीन 100% इफेक्टिव नहीं होती तो इसका मतलब ये नहीं है कि वैक्सीनेशन के बाद आप मास्क पहनना बंद कर दें और सारे कोविड प्रोटोकॉल्स का उल्लंघन कर दें, क्योंकि जितना आप अपने आप को ज़्यादा एक्सपोज करेंगे वायरस से उतनी ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है कि आपको एक ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हो सकता है। इसी वजह से हमें एक हैदराबाद की डॉक्टर ने बताया कि वैक्सीन किसी भी वायरस को आपकी बॉडी में घुसने से रोक नहीं सकती। जब वो वायरस आपकी बॉडी में घुस जाता है तो आपको लड़ना सिखा सकती है। बस मास्क ही हैं जो किसी भी वायरस की एंट्री को रोक सकते हैं। और इंडिया में ISMR इन ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस को समझने के लिए कोशिश कर भी रहा है। उनके हिसाब से 10,000 वैक्सीनेटेड लोगों में बस 2 या 4 में ही ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस पाए गए हैं। अब ये बहुत अच्छी खबर है क्योंकि ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस बहुत रेयर है, पर कई लोगों ने इस डेटा पर सवाल उठाए हैं। जैसे इंडिया स्पेंड ने एक रिपोर्ट में दिखाया कि सरकार के पास इतना डेटा है ही नहीं ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस को पढ़ने के लिए। उन्होंने बताया कि इंडिया में वैक्सीनेशन स्टार्ट हुई जनवरी 2021 से, पर 7 अप्रैल तक जो कोविड-19 की लैब्स थी जो टेस्टिंग करवा रही थी उनको सरकार को ये नहीं बताना था कि जो लोग पॉजिटिव आ रहे हैं वो वैक्सीनेटेड थे या नहीं थे। तो अगर फॉर्म्स में बदलाव बस 7 अप्रैल से ही आया है तो जनवरी से अप्रैल तक जो लोग थे जो वैक्सीनेटेड थे तो ज़रूर पर उनको ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हुआ है उसका डेटा तो है ही नहीं ISMR के पास। पर दूसरे देशों में जो स्टडीज़ हुई है जैसे अमेरिका में, उधर से ये पता चला है कि ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन की संभावना बहुत कम है कोविड-19 वैक्सीनेशन के बाद। पर क्या कोविड-19 वैक्सीन से इन्फेक्शन हो सकता है या फिर मौत भी हो सकती है? ये अकेला सवाल नहीं उठाया जा रहा कोविड-19 वैक्सीन के बारे में, कई और सवाल उठाए जा रहे हैं व्हाट्सएप की दुनिया में। जैसे लड़कियों को वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए अपने पीरियड के 5 दिन पहले और 5 दिन बाद, या फिर कोविड-19 वैक्सीन बस एक साधारण वैक्सीन नहीं है बल्कि उससे लोग नापुंसक भी बन सकते हैं। पर इन चीज़ों को एक्सपर्ट्स ने खारिज कर दिया है। जैसे कई गायनेकोलॉजिस्ट ने कहा है कि लड़कियों के पीरियड का वैक्सीन पर कोई असर नहीं पड़ता। और जहाँ रही ये बात कि कोविड-19 वैक्सीन से लोग नापुंसक बन सकते हैं, ये सोच शायद कुछ लोगों में हो सकती है इंडिया की इमरजेंसी की वजह से, जहाँ कई फोर्स स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम हुए थे, जहाँ संजय गांधी ने मजबूरन लोगों को इंजेक्शन दिलाए थे इंडिया की पॉपुलेशन कम करने के लिए। इसके अलावा कई लोग कहते हैं कि एस्ट्राजेनेका या फिर कोविशील्ड की वैक्सीन से लोगों में ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है। अब ये कुछ लोगों में देखा जरूर गया है, पर कई एक्सपर्ट्स ने कहा है कि इसका रिस्क बहुत कम है और इस रिस्क के बावजूद बेहतर होगा कि आप वैक्सीन लें, ना कि आप वैक्सीन बिल्कुल ना लें। सच्चाई ये है कि कोविड-19 के सेकेंड वेव के पीछे एक मेजर कारण है कि इंडिया में कई लोग अभी भी वैक्सीनेटेड नहीं हैं।
25 अप्रैल तक इंडिया की बस 1.6% पॉपुलेशन को दोनों डोसेस मिल गई हैं वैक्सीन की और 8.6% को बस एक। कंपैरिजन से ये नंबर है 28.9 और 42.6 यूएस के लिए और 18.9 और 50.5 यूके के लिए। इंडिया में हर्ड इम्यूनिटी यानी कि ऐसी स्टेज जब वैक्सीन का फैलना बहुत कम हो जाएगा तब होगा जब इंडिया में करीब 70% लोग वैक्सीनेटेड हो जाएंगे। पर जिस स्पीड से हम वैक्सीनेट कर रहे हैं हमारे लोगों को, उस स्पीड से करीब 16 महीने लग जाएंगे जब तक हमारी 70% पॉपुलेशन को पहली डोज मिल जाएगी वैक्सीन की और करीब 9 साल दूसरी डोज देने के लिए। अब इस स्लो वैक्सीनेशन के पीछे दो कारण है, सप्लाई साइड और डिमांड साइड। सप्लाई साइड का मतलब है कि इंडिया में अभी इतनी वैक्सीन है ही नहीं लोगों को देने के लिए, इसी वजह से वैक्सीन की एक्सपोर्ट इंडिया ने बैन कर दी है और एक तीसरी वैक्सीन को भी अप्रूवल दे दी गई है। अब वैक्सीन दिलाना तो केंद्रीय और राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, पर वैक्सीन लेना हमारी जिम्मेदारी है। इंडिया में 1 मई के बाद सारे लोग जो 18 साल से ऊपर हैं वो वैक्सीनेटेड हो सकते हैं। इसीलिए आपको 2 कदम ज़रूर उठाने चाहिए। अपने आप को कोविन पोर्टल में रजिस्टर करना चाहिए एक वैक्सीनेशन के लिए, और दूसरा है कि अपने आसपास के लोगों को बताइए कि उनको भी वैक्सीनेटेड होना बहुत ज़रूरी है। वो उनके लिए ही लाभदायक नहीं है बल्कि उनके परिवार के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और मैं यूजुअली अपने वीडियोस शेयर करने के लिए नहीं बोलता, पर अगर आप किसी भी व्यक्ति को जानते हैं जो वैक्सीन नहीं लेना चाहते तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए या फिर दूसरे वीडियो को शेयर कीजिए जो वैक्सीन के बारे में बात कर रहा है। और अगर आपको अपने और अपने परिवार की हेल्थ इतनी मायने नहीं रखती तो अपनी लव लाइफ के लिए ही वैक्सीनेशन कर लीजिए, क्योंकि यूके में अब कई लोग उन लोगों से बात नहीं कर रहे डेटिंग ऐप में जो खुद वैक्सीनेटेड नहीं है। मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि मुझे लगा कि अगर ये 9-10 मिनट का वीडियो आपको कन्विंस नहीं कर पाया वैक्सीनेशन के लिए तो शायद ये हेडलाइन कर पाएगी।